This video is related to the syllabus of undergraduate semester 2 of Vinoba Bhave University. This is CC5 syllabus, Common Course 5. यूनिट 1 में लॉजिक है, उसमें स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल, क्वांटिफायर्स, कनेक्टिव्स एंड टोटोलॉजी, मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 में सेट्स एंड नंबर सिस्टम पढ़ना है, जिसमें ऑपरेशन ऑन सेट्स, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी डेसिमल, ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, अरिथमेटिक एंड कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी है। उसके बाद यूनिट 3 में थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, जिसमें रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट्स है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है, फिर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर यूनिट 4 में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, जिसमें डाटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन है यूजिंग बार चार्ट, फिर कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, सरफेस चार्ट, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। फिर यूनिट 5 में ज्योमेट्री, फिर कार्टेशियन, स्फेरिकल पोलर एंड स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देयर इंटर रिलेशनशिप। हम यूनिट 4 से शुरू करेंगे, जिसमें पहला है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। के लिए हम लोग स्टैटिक्स यूज़ करते हैं। डाटा क्या है? द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन और स्टेट्स ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर। डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और सेट जो एक गिवन फैक्ट्स को न्यूमेरिकल फिगर में बताता है। डाटा का टाइप्स है प्राइमरी डाटा, द डाटा कलेक्टेड बाय द investigator himself with a definite plan in mind are known as primary data. Secondary data, the data collected by someone other than the investigator are known as secondary data. जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद ही बनाया गया डाटा होता है उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं, और जो इन्वेस्टिगेटर के अलावा किसी और के द्वारा बनाया हुआ है उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। उसके बाद है रॉ और अनग्रुप डाटा। द डाटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड रॉ डाटा और अनग्रुप डाटा। जो ओरिजिनल फॉर्म में जो डाटा हम लोग को ऑब्टेन होता है उसको रॉ डाटा कहते हैं। ग्रुप डाटा में वी में कंडेंस डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप सच अ प्रेजेंटेशन इज नोन एज द ग्रुप डाटा। जिस डाटा को हम लोग कंडेंस करते हैं क्लासेस और ग्रुप्स में उसे प्रेजेंट करते हैं इस तरह से, जिसको हम लोग ग्रुप डाटा कहते हैं। फिर एरे क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ रो न्यूमेरिकल डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एन एरे। जो अरेंजमेंट है रो न्यूमेरिकल डाटा का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, उसी को एरे कहते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, पुटिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स इन कंडेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। जितनी बार कोई ऑब्जर्वेशन होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ एन अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, इसका क्वेश्चन है ए बी इस तरह का छाटा हुआ है, फिर उसको हम लोग टैली मार्क ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 20 फैमिलीज। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको फिर हम लोग नंबर ऑफ चिल्ड्रन टैली मार्क ऑफ फ्रीक्वेंसी से करेंगे इस तरह से। तो ये भी हमारा अनग्रुप डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो है। उसके बाद उसको प्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द सेम क्लास साइज स्टार्टिंग विथ 0 to 5। 0 to 5 में 5 को इंक्लूड नहीं करना है, फिर 5 to 10 में 10 को इंक्लूड नहीं करना है। उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं उनको गिन करके यहाँ पर टैली मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी
लिख करके और फिर कलेक्टर का जोड़ना। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है जो 3 टाइप्स का होता है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन। Bar graph. In the bar graph, bars of uniform width are drawn with various height. The height of bar represents the frequency of the corresponding observation. There are 90 creatures in a zoo as per list given below. उसमें 20 एनिमल है, 20 अदर एनिमल्स 14, बर्ड्स 18 है, वाटर एनिमल्स है, रेप्टाइल्स 16 है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है बार चार्ट में, जो मैंने इस तरह से किया है। नंबर ऑफ क्रिएचर्स को वाई एक्सिस में और क्रिएचर्स को एक्स एक्सिस में लिख करके स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्रिएचर ले करके और फिर ड्रॉ किया। ये बार ग्राफ है। उसके बाद है इन अ सर्वे ऑफ 85 फैमिलीज ऑफ ए कॉलोनी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच फैमिली was recorded and the data has been represented by the following bar graph. So read the bar graph carefully and answer the following question. How many families have 3 members? 3 members के कितने फैमिली है? तो 40 फैमिलीज है। How many people live alone? तो 0 है। Which type of family is the most common? How many member are there in such family of this kind? तो यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है और फैमिली जो 3 है जिसमें 3 मेंबर्स वाला जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। उसके बाद है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी distribution in inclusive form is in the form of rectangles with class interval as basis and the corresponding frequencies at heights, there being no gap between any two successive rectangles. Method of drawing a histogram क्या है? Step convert the frequency distribution in an exclusive form if it is in inclusive form. Taking suitable scale, mark the class interval on the x-axis. Taking suitable scale, mark the corresponding frequency on the y-axis. Construct rectangles with class interval as basis and corresponding frequencies as height. Draw a histogram of the following distribution. तो ये मेरा इंक्लूसिव फॉर्म में अगर होगा तो उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे पहले से ही एक्सक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये मेरा डेटा है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे और हिस्टोग्राम को बना लेंगे। थैंक यू। इस लेक्चर में इतना ही, आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। धन्यवाद।